हाँ जी बेटा, वेलकम अगेन। आज का बेटा हमारा टॉपिक रहेगा कंपाउंड लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड। प्रीवियस क्लास में हमने सिंपल लिपिड्स में डिस्कस किया था, जिसमें हमने न्यूट्रल फैट्स के बारे में डिस्कस किया था। सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स का डिफरेंस इतना ही है बेटा कि सिंपल लिपिड्स आपके फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के बने होते हैं, जबकि कंपाउंड लिपिड्स में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अलावा भी एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो ये होते हैं बेटा हमारे कंपाउंड लिपिड्स, जिसमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एग्जांपल है, दैट इज आवर फॉस्फोलिपिड्स। चलिए जानते हैं फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। देखो, फॉस्फोलिपिड्स इज आल्सो अ काइंड ऑफ ट्राइग्लिसराइड, राइट। जैसे हम न्यूट्रल फैट्स को भी हम क्या कहते हैं, दे आर आल्सो ट्राइग्लिसराइड, इन विच one fatty acid is replaced by another group that is called phosphoric acid. तो ये भी बेटा एक ट्राइग्लिसराइड ही है, जिसके अंदर आप ये देख सकते हो कि जो एक फैटी एसिड है उसकी जगह आपका फॉस्फोरिक एसिड अटैच होता है, एंड दिस फॉस्फोरिक एसिड is further attached to an additional group or additional nitrogenous group is attached to additional nitrogenous group, and that nitrogenous group is known as, here we are taking the example of like choline. ठीक है, तो यहाँ पे हम जिसका एग्जाम्पल देंगे दैट इज अ काइंड ऑफ लेसिथिन कंपाउंड लिपिड्स विच इज अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो कैसे समझते हैं, ध्यान देखिए। यहाँ पे तो आपको एक जनरल दिखा रखा है कि अमीनो अल्कोहल यूनिट है, हम इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं। देखो, आप सबको पता है कि जो ग्लिसरॉल है हमारा, व्हाट इज इट्स फॉर्मूला, CH2OH, CHOH एंड अगेन CH2OH। देखो बेटा, कुछ चीजें मैं इसीलिए रिपीट करती हूँ कि आपका भी रिवीजन होता रहे, क्योंकि रिकॉल करना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, मान लो पिछला आपने नहीं देखा तो आपको नहीं आइडिया है, तो इसलिए हम इसको रिकॉल करते हैं एक बारी। तो ग्लिसरॉल आप सबको पता है, इसके बाद फैटी एसिड भी आपको पता है। फैटी एसिड क्या होता है बेसिकली, in case of fatty acid there is a carboxylic group which is attached to a hydrocarbon chain। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, एंड R जो है ये हमारी क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन है। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो वेरी करता है 2 to 24। तो दिस इज अ जनरल अबाउट ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। नाउ हाउ दे आर गोइंग टू अटैच, हमने कहा यहाँ पे दो फैटी एसिड अटैच्ड हैं और एक फैटी एसिड की जगह बेटा हमारा क्या प्रेजेंट है, फॉस्फोरिक एसिड। तो दो को अटैच कर लेते हैं, CH2OH है ना। अब हम इसमें अटैच क्या कर रहे हैं, आपका फैटी एसिड। तो COH को मैं इधर लिख देती हूँ, इधर R1 लिख लेते हैं। सेम देन CHOH प्लस COOH देन R2, और इसी तरीके से आपका थर्ड अटैच होता है CH2OH। अब यहाँ पे क्या अटैच हो रहा है आपका, यहाँ पे आपके अटैच हो रहा है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, और ये फॉस्फोरिक एसिड किससे अटैच्ड है, कोलिन से। तो देखो हम बनाते हैं इसको, डायग्राम को प्रॉपर ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करोगे, देखो CH2O, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा आपका, दिस वन है ना। इस तरीके से ये वाटर रिमूव हो जाएगा एंड इट्स फॉर्म एस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे आपका O हो गया, देन C डबल बॉन्ड O R1, देन आपका CH। आई नो बायो वाले बच्चों के लिए बेटा इस तरीके के केमिकल स्ट्रक्चर थोड़े से टफ लगते हैं, बट अगर हम उसका फ्रीक्वेंटली बार बार प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली दैट बिकम्स इजी। आफ्टर ऑल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो देखिए सिंपली मैंने कुछ नहीं किया है, दो आपके फैटी एसिड अटैच कर दिए,
अब यहाँ पे हम फॉस्फोरिक एसिड अटैच करेंगे आपका CH2O, देन आपका फॉस्फेट, ठीक है, वैलेंसी पूरी करेंगे। देन आपका कोलिन, कोलिन का फॉर्मूला होता है बेटा CH2 2 टाइम्स होता है, तो CH2 2 टाइम्स, देन नाइट्रोजन, और ये किससे जुड़ा होता है CH3 3 टाइम्स। तो अगर आप इसको लिखना चाहो खोल के तो इस तरीके से लिख सकते हो CH2 देन अगेन CH2 देन नाइट्रोजन एंड देन ये 3 मॉलिक्यूल किससे CH3 से अटैच करता है ये इस तरीके से। और ये कौन सा फॉस्फोलिपिड है आपका, दैट इज द लेसिथिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आपको मैं क्लियरली बता दूं कि 100% इनमें नीट लेवल से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे अगर आपको डायग्राम दे देंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किसका डायग्राम है, ठीक है, कौन सा फॉस्फोलिपिड है। जैसे ये लेसिथिन का हमने एग्जाम्पल दिया, और लेसिथिन क्या करता है, इट इज ए कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये किसका कंपोनेंट है बेटा, सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है। देखो इसको थोड़ा और समझते हैं, कुछ और डायग्राम्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। कुछ इस तरीके का डायग्राम गिवन होता है। देखो बेटा, आप सब ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल सेल मेम्ब्रेन का पढ़ रखा है। उसमें हमने देखा कि आपका क्या होता है, एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, इसको मैं पोलर हेड भी बोल सकती हूँ, ठीक है। और आपकी क्या होती है, नॉन पोलर टेल होती है, यानी कि हाइड्रोफोबिक टेल। तो मैं इसको लिख देती हूँ नॉन पोलर टेल। अब इसको हम कैसे रिलेट कर रहे हैं, किससे रिलेट कर रहे हैं, देखिए हमने देखा कोलिन किससे अटैच था आपका, फॉस्फेट से। तो आप समझ लीजिए कि फॉस्फेट वाला जो पार्ट है दैट इज पोलर इन नेचर, तो ये फॉर्म करता है आपका पोलर हेड। ये फिर किससे अटैच है, ग्लिसरोल से, और ग्लिसरोल फर्दर किससे अटैच है, इट इज अटैच टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। और आपको पता है फैटी एसिड में जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो क्या है, नॉन पोलर है। तो यानी कि ये दोनों आपका कौन सा पार्ट फॉर्म कर रहे हैं, नॉन पोलर टेल का पार्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो इसी तरीके से देखा ना आपने, इसे रिलेट किया, दिस इज द पोलर हेड, आप इसको कह लीजिए कोलिन फॉस्फेट, देन आपका ये ग्लिसरोल का बीच का पार्ट एंड देन फैटी एसिड। तो इस तरीके से डायग्राम बेटा कई बार गिवन होता है, आपने देखा होगा बुक्स में भी, एनसीईआरटी में भी आपकी इस तरह का डायग्राम गिवन होता है। तो इसको हम, दिस इज नथिंग, यू कैन इजिली रिलेट विद द एक्चुअल फॉर्मूला। देख सकते हो आप, कोलिन पार्ट है ये, दिस इज फॉस्फेट ग्रुप, तो कोलिन और फॉस्फेट क्या बना रहे हैं, पोलर हेड, देन आपका ग्लिसरोल एंड दिस ग्लिसरोल फर्दर अटैच टू योर फैटी एसिड्स। क्लियर। तो इस तरीके से बेटा ये कंपोनेंट बनाते हैं। एंड व्हेन दे आर प्रेजेंट इन वाटर, है ना, जब पानी के अंदर होते हैं तो ये कुछ किस तरह से अरेंज होते हैं, यू नो वेरी वेल। देखो किस तरीके से अरेंज होते हैं, हम पोलर के लिए ग्रीन कलर ले लेते हैं, ठीक है। देखो इस तरीके से, तो जो पोलर पार्ट होता है वो किसके कांटेक्ट में होगा बेटा, ऑब्वियसली दैट इज इन कांटेक्ट विथ वाटर। तो ये 2 लेयर बनाएंगे इस तरीके से, देखो बाई लेयर की फॉर्म में ये अटैच होते हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया पोलर हेड। अब हम ड्रॉ करेंगे बेटा नॉन पोलर टेल। कुछ ऐसे ही हमने ड्रॉ किया था, सेम ऐसा ही आप ड्रॉ करोगे। कभी भी बेटा व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी, है ना, ऑलवेज थिंक ऑन पेपर, हमेशा आप कॉपी और पेन लेके बैठो बेटा, स्टार्ट मेकिंग नोट्स। तो आप देखना, आपको ना पढ़ते पढ़ते जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ चीजें समझ में भी आ रही हैं और आपको लर्न भी हो रही है। तो इसलिए हमेशा जिस चीज से डर लगे ना, अक्सर बायो वालों को ना केमिस्ट्री या जो केमिकल पार्ट होता है उससे थोड़ा सा हेजिटेशन होती है। बट देखो बेटा, कहते हैं ना मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, थोड़ा सा ऐसे बन गया तो इस तरीके से होता है। और इसमें ये क्या होता है,
इट इज इन कॉन्टेक्ट विद द एक्वस पार्ट, क्योंकि बेटा आप देखो सेल है ना, जैसे सपोज दिस इज अ सेल, अब कोई भी ऑर्गेनिल इसके अंदर प्रेजेंट है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है मान लो, तो ये बाहर भी पानी है अंदर भी पानी है ना, दोनों तरफ वाटर का कहीं ना कहीं क्या होता है, कांटेक्ट होता है। तो ये देखिए ये आपका वाटर है, इट इज ऑल्सो वाटर। तो जो वाटर लविंग एरिया है दैट इज हाइड्रोफिलिक हेड, इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर। और जो बेटा आपका वाटर हीटिंग सब्सटेंस है दैट इज योर हाइड्रोफोबिक टेल, तो इट गोज अवे फ्रॉम द वाटर, है ना। तो ये वाला पार्ट देखिए वाटर से अवे हो गया, और ये किसको फेस कर रहा है, वाटर को फेस कर रहा है, चाहे वो सेल के बाहर का पार्ट है या सेल के अंदर का पार्ट। हमारी बॉडी में मैक्सिमम पार्ट जो है वो क्या है, 70 to 90% इज मेड अप ऑफ वाटर। तो वाटर को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, हाइड्रोफोबिक वन, बट कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उसको थोड़ा टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, अवे कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो दिस इज योर लिपिड बाइलेयर, ये क्या है बच्चों, ये जो हमने अभी ड्रॉ किया है दैट इज द लिपिड बाइलेयर, और बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड विच इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में बेटा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिपिड्स का, थोड़ा सा है ग्लाइकोलिपिड्स में भी, ज़्यादा नहीं हम डिस्कस करेंगे। देखिए व्हाट इज ग्लाइकोलिपिड, अब नाम से ही समझ में आ रहा है इसमें, यानी कि एक लिपिड पार्ट है आपका। लिपिड पार्ट अगेन किसका बना होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का, और इसमें ग्लाइको वर्ड इज रिलेटेड टू समवेयर अराउंड ग्लूकोज, यानी कि आपका किससे रिलेट कर रहा है, ये शुगर मॉलिक्यूल से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, इसमें जो वन फैटी एसिड है is replaced by sugar molecule। जैसे वहां आपने देखा कि फॉस्फोरिक एसिड था विच इज अटैच टू फर्दर नाइट्रोजनस ग्रुप, तो यहाँ पे सिंपल है, फैटी एसिड की जगह आपका क्या आ जाता है, शुगर मॉलिक्यूल आ जाता है, वो अटैच हो जाता है। तो देखो इसका फॉर्मूला देखिए कैसे, सिंपल सेम, CH2O COR1, देन आपका CHO C डबल बॉन्ड O R2, और यहाँ पे आपका क्या आएगा बेटा, CH2O, जैसे मान लो ये किसी भी शुगर मॉलिक्यूल से अटैच्ड हो गया, सपोज इट इज अटैच टू ग्लैक्टोज यूनिट, ठीक है ना, दैट इज द शुगर मॉलिक्यूल। तो इसको हम क्या कह देते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है ग्लाइकोलिपिड्स, देखिए इट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन। कई बार सेल मेम्ब्रेन में एज अ रिकॉग्निशन फैक्टर, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में कई तरह के हार्मोन्स केमिकल सेक्रेट किए जाते हैं, ठीक है, और वो केमिकल्स कैसे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, बाय काइंड ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। तो उस प्रोटीन में समटाइम्स ग्लाइकोप्रोटीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, बट थोड़ा सा हम यहाँ बताएंगे, इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, and myelin sheath. Do you know what is myelin sheath? पता है बच्चों what is myelin sheath? कहाँ पढ़ा है आपने? Nerve fibers, right? So it is present in chloroplast membrane as well as myelin sheath of nerve fiber. इसी में एक और पार्ट आता है बेटा कंपाउंड लिपिड्स में, दैट इज कॉल्ड लाइपोप्रोटीन्स। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम इसके बारे में भी लेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, लाइपो मीन्स यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लिपिड की, ऑफ कोर्स, और प्रोटीन यू नो, तो लिपिड प्लस प्रोटीन पार्ट फॉर्म्स योर लाइपोप्रोटीन, ठीक है। तो ये लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। इनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, लाइपोप्रोटीन्स का फंक्शन क्या होता है, दे ट्रांसपोर्ट बेसिकली, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे ट्रांसपोर्ट हाइड्रोफोबिक लिपिड मॉलिक्यूल्स इन ब्लड प्लाज्मा। So they transport hydrophobic, है ना, हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हीटिंग, लिपिड मॉलिक्यूल्स इन ब्लड प्लाज्मा।
ठीक है। आपने सुना होगा कि आजकल कई तरह की एड्स आती है जिसमें आपने देखा होगा कि बताते हैं कि लाइक अगर आपको अपने लाइफ पार्टनर के हर्ट की चिंता है, उसकी लाइफ की चिंता है, तो आप इस तरह का ऑयल, सनफ्लावर ऑयल यूज़ करिए या ये ऑयल यूज़ करें। ऐसा क्यों कहते हैं? देखो बेटा, लिपिड्स से ही हमारी बॉडी में क्या बनते हैं, कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल वगैरह, फैट वगैरह बनता है। तो कुछ ऐसे लाइपोप्रोटीन्स है जो उस कोलेस्ट्रॉल को लीवर तक लेकर आते हैं। अब लीवर तक लेकर आएंगे तो लीवर आपको पता है क्या करता है, आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिकेंट्स हैं, ड्रग्स हैं, द थिंग्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड, उसको रिमूव करता है। क्लीनिंग पार्ट है, आपको क्लीनिंग में हेल्प करता है। और कुछ ऐसे लाइपोप्रोटीन्स होते हैं जो उस कोलेस्ट्रॉल को कहाँ पे लेके जाते हैं, टिश्यूज तक लेके जाते हैं ब्लड के थ्रू। एंड समटाइम्स वो ब्लड में ही वो, क्योंकि अब ये हाइड्रोफोबिक है ना, वाटर में सॉल्यूबल तो है नहीं, तो ये क्या करते हैं, आपकी आर्टरीज वगैरह में डिपॉजिट हो जाते हैं। एंड व्हेन दे आर गोइंग टू डिपॉजिट देयर, तो डेफिनेटली दे कॉज द प्रॉब्लम्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जिससे हार्ट अटैक, ब्लड की सप्लाई नहीं प्रॉपर होगी, आर्टरीज कहीं ना कहीं ऑलरेडी उनका जो ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है, और इस तरीके की चीज़ें अगर उसमें डिपॉजिट हो जाएंगी, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, पेशेंट्स को कहते हैं प्लीज़ आप कोलेस्ट्रॉल का इंटेक कम करिए, या आप ऑयल को चेंज करिए, या ऐसा ऑयल यूज़ करिए जो कि कैसा हो बेटा, अनसैचुरेटेड हो। ठीक है, तो इस तरीके से लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। फटाफट मैं इसके बारे में बताती हूँ। तो लाइपोप्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स बेटा। वन इज योर HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, एंड अनदर इज योर LDL, लो। तो देख सकते हो बेटा आप, जो हमारे लाइपोप्रोटीन्स हैं वो दो तरह के होते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है, मैंने क्लियर बोला आपको। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल काउंट होते हैं एंड दे आर काउंटेड इन दी बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो अब गुड कोलेस्ट्रॉल है तो ये क्या करेंगे, इट कैरी कोलेस्ट्रॉल बैक टू दी लीवर, इट कैरी cholesterol back to our liver to flush out from the body. ओके बेटा, और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इट कैरी कोलेस्ट्रॉल accumulated in the form of plaque. So it carry cholesterol accumulate in the form of plaque inside the blood vessels. ठीक है, और ब्लड वेसल्स में जब ये एक्यूमुलेट करेगा तो कॉज आर्टीरियो, या आप कह सकते हैं एथ्रोस्क्लेरोसिस। ठीक है बेटा, तो बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, बेसिकली आपकी ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल को लेकर आता है, वहां पे जब वो डिपॉजिट हो जाएगा तो देयर इज अ प्रॉब्लम कॉल्ड एथ्रोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो अगर हाई लेवल ऑफ HDL है आपकी बॉडी के अंदर तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के चांसेस काफी कम है। अगर आपके हाई लेवल ऑफ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो यू हैव अ इंक्रीजिंग, यू आर गोइंग टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इन योर बॉडी बेटा। ठीक है, तो हमने जनरल सा इसके बारे में भी डिस्कस किया कि व्हाट आर लाइपोप्रोटीन्स which are made up of lipids and proteins, and what are their functions. They transport hydrophobic lipid molecules inside the blood plasma. Thank you बच्चा।